तो ये वीडियो एक वीडियो नहीं है, ये पूरी प्लेलिस्ट है। तो आप यहाँ पर जो आपको 3 बार्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। यूट्यूब की प्राइवेट वीडियोज़ हैं ये। तो यहाँ पर आप जाके तमाम सेशंस जितने भी अपलोड अभी तक के हुए होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको अगर मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो आप कोशिश ये करें कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर टाइप करके भेजें, वॉइस नोट ना भेजें, क्योंकि अगर आप वॉइस नोट भेजेंगे तो उनका मैं जवाब आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं जवाब आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सबको ही मुझे जवाब देने होते हैं। तो आप अगर वॉइस नोट भेजेंगे तो उसको सुनने में एक तो टाइम बहुत लग जाता है, फिर उसके बाद उसको उसको रिप्लाई करूं तो इग्नोर हो जाते हैं फिर ऐसे मैसेजेस। तो आप टाइप करके भेजेंगे तो मैं उसको जल्द से जल्द आपको उसके ऊपर जवाब दूंगा। बाकी अगर कुछ छोटे मोटे सवाल हैं आप लोग ग्रुप के ऊपर पूछें, डिस्कशन ग्रुप जो बना हुआ है वहां पर आप पूछेंगे तो उससे ये होगा कि आपसे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वही आपको फौरन हाथ के हाथ जवाब दे देंगे। क्योंकि अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा लेट जवाब दूं। ठीक है, हो सकता है फौरन भी दे दूं, हो सकता है आपको लेट जवाब मिले। तो ये अगर कोई जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट भी बता सकता है तो आप ग्रुप पे पहले पूछ लें, और अगर वहां से आपको जवाब ना मिले या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे ही पूछना चाहते हैं तो फिर आप मुझे मैसेज टाइप करके भेजें ताकि मैं उसका फौरन पर रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला सेशन है पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट के ऊपर, और इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन से बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल हैं, और क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या हमें करना है क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें हम आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहला जो मसला पाकिस्तानी बिजनेस के अंदर आता है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर लोगों को, वो ये आता है कि उनको ये नहीं पता होती कि प्रोडक्ट बेचनी क्या है। वो उस पर परेशान होते हैं कि यार बेचें क्या, क्योंकि यहाँ कोई टूल तो अवेलेबल है नहीं। अगर हम अमेजोन की बात करें, ड्रॉप शिपिंग की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, वहाँ पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट रिसर्च के। ठीक है, तो वहाँ पर हम उन टूल्स का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पर सब अटक जाते हैं यहाँ पर आके कि यार हम बेचें क्या। तो मेरी नज़र में ये सवाल ही गलत है कि आप बेचें क्या। सबसे पहले तो आपके जहन के अंदर आपका जो माइंडसेट है उसके अंदर आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, और उन कैलकुलेशंस की बेसिस के ऊपर आपने देखना है कि आप क्या बेचें। वो कैलकुलेशंस आपकी क्लियर नहीं होंगी तो आप फिर बिजनेस के अंदर आप समझेंगे आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आपके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस की नाकामी और कामयाबी के पीछे जो बिजनेसमैन है उसके माइंडसेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर माइंडसेट आपका ठीक है, क्लियर है, कि आपको पता है कि आप जिस बिजनेस के अंदर जा रहे हैं उसका पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक की जो जर्नी है वो क्लियर है आपके जहन के अंदर, तो आपके कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो कामयाबी के चांसेस कम है। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, भले वो ऑफलाइन बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एक पेज के ऊपर ये लिखना है कि आपको महीने का कितना पैसा चाहिए। जितना पैसा आपको महीने का चाहिए उसी हिसाब से आपका बिजनेस होगा, उसी हिसाब से आपकी प्रोडक्ट होगी, उसी हिसाब से आपकी स्ट्रेटजीज होंगी। ठीक है, अगर मेरे घर का खर्च महीने का 2 लाख रुपए है और मैं किसी ऐसे बिजनेस के अंदर चला जाता हूँ कि जिसका पोटेंशियल 50,000 से ज्यादा है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा उस बिजनेस का। मैं तो हैंड टू माउथ ही रहूंगा। ठीक है, गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। तो इसलिए मुझे
अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले ये नहीं देखना कि कौन सा बिजनेस शुरू करूं, कौन सी प्रोडक्ट बेचूं, ये देखना है कि मुझे पैसा कितना बनाना है। उसी हिसाब से मैं सारी चीजें डिस्कस आगे जो है प्लान करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आपका ये होना चाहिए कि आपने गोल सेट करना है कि मुझे महीने का ₹1,00,000 कमाना है। ये आपका एक गोल आपने पहले लिखना है एक पेज के ऊपर। हर बंदे का वेरी कर सकता है, किसी को ₹1,00,000 चाहिए महीने का, किसी को 10 लाख चाहिए, किसी को 20 लाख चाहिए। एक चीज को याद रखिएगा कि आपका जो फिगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना, उस ही हिसाब से आप किस तमाम एक्ट्स होंगे, जो भी अमल आप कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे, खुद ब खुद कर रहे होंगे। आपका माइंड उसी हिसाब से फिर आपको सजेशंस देगा कि भाई तुम्हें इतना पैसा महीने का बनाना है, उसी हिसाब से सजेशंस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप इस फॉर्मूले के ऊपर अमल करेंगे, खुद ब खुद सजेशंस आएंगे और ऐसे ऐसे सजेशंस आएंगे कि आप बोलेंगे यार ये मतलब कहाँ से आ रही हैं चीजें दिमाग में। ठीक है, तो आप सबसे पहले गोल सेट करें, अपना एक पेज के ऊपर लिखेंगे आपको महीने का कितना पैसा चाहिए। महीने का पैसा आपका बिजनेस डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई मुझे महीने का ₹1,00,000 बनाना है। अब महीने का ₹1,00,000 बनाने के लिए आपको दूसरे स्टेप के ऊपर अब आप आ जाए कि हाउ टू अचीव, कि आपने महीने का ₹1,00,000 बनाने के लिए क्या करना है ऐसा कि आपका महीने का ₹1,00,000 बने। ठीक है, अभी हम लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ ऑनलाइन बेचना है कि हम हमारा महीने का ₹1,00,000 बनता रहे। तो यहाँ पर मैंने अपने पेज के ऊपर एक लिख दिया कि महीने का ₹1,00,000 बनाना है। अब ₹1,00,000 बनाने के लिए मुझे कुछ बेचना है। अब बेचना क्या है कि मेरा ₹1,00,000 बने महीने का, इसके लिए आप बनाएं एक टेबल। वो टेबल आप ऐसे बनाएंगे कि एक कॉलम के अंदर आपका आएगा प्रॉफिट रेट और एक कॉलम के अंदर आएगा सेल्स। ठीक है, और ये करना है, ये परफॉर्म करना है, ये टास्क, ये आप टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपका दिमाग एक अलग डोमेन में काम करना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप ₹1,00,000 महीना बनाने के लिए अब आप पहले लिखें कि अगर मुझे 1,000 प्रॉफिट वाली कोई प्रोडक्ट मिले तो मुझे उसके 100 पीस बेचने पड़ेंगे महीने के। ठीक है, अगर मुझे कोई 500 प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट मिल जाए उसके मुझे 200 पीस बेचने पड़ेंगे महीने के। अगर मुझे कोई ₹100 प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट मिल जाए उसके मुझे 1,000 पीस बेचने पड़ेंगे महीने के। तो इसको जब आप एक लिखेंगे ना एक पेज के ऊपर तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार मैं प्रोडक्ट मुझे अभी मुझे नहीं पता कौन सी प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर ₹100 प्रॉफिट मार्जिन नहीं होना चाहिए, वरना ₹100 प्रॉफिट मार्जिन होगा तो 1,000 सेल्स मुझे लानी पड़ेंगी और इसको मैं मैनेज नहीं कर सकूंगा। एक महीने के अंदर 1,000 सेल्स में अकेला मैनेज नहीं कर सकूंगा। ठीक है, तो ये 100 वाला तो ऑप्शन ही खत्म। अब आप आ जाए ऊपर, एक स्टेप ऊपर, कि हाँ अगर 500 वाली कोई ऐसी प्रोडक्ट मुझे मिल जाए कि जिसके ऊपर 500 प्रॉफिट मुझे कम से कम मिल रहा हो तो 200 सिर्फ यूनिट मुझे महीने के बेचने और मेरा ₹1,00,000 आराम से बन जाएगा। यहां से आपकी स्टार्ट होगी प्रोडक्ट रिसर्च की जर्नी। ठीक है, ये वाला स्टेप परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। लोग अंधाधुंध प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर लग जाते हैं कि कोई बंदा अगर एक चीज बेच रहा है उसकी वो चीज बहुत बिक रही है तो यार मैं भी ये बेचना शुरू कर देता हूँ। भाई वो देखें तो वो आपके लिए लाइबल है भी या नहीं है। आपको चाहिए महीने का ₹1,00,000 आपको बनाना है। अगर आप ₹100 वाली प्रोडक्ट के ऊपर चले गए जिसमें ₹100 बच रहा है